गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट। प्रीवियस वीडियो में हमने सप्लाई को देखा है। सप्लाई के कुछ फंक्शंस थे जैसे चेंज इन सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट। मार्केट को क्या बोला जाता है? मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कई सारे बायर्स हैं और कई सारे सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इन्हें ये मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि मार्केट तो हम सबको पता है कि मार्केट क्या है, लेकिन मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं ये हमें नहीं पता। तो आज हम मार्केट को ही बहुत ही डिस्क्राइबली और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ये मार्केट कितने तरह के होते हैं। तो मार्केट जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमें देखना है 4 तरह के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है परफेक्ट कंपटीशन। यानी मार्केट में, तो मार्केट को अगर हम बोले तो सारे मार्केट एक जैसे ही हैं, लेकिन मार्केट शब्द से मार्केट डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मार्केट में भी कई तरह के मार्केट होते हैं। ओके, तो ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। It is types of market where price quality of commodity is equal to one another, and so many buyers and so many sellers who sell and buy same price of same goods. यहाँ पे कहा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कई सारे सेलर्स होते हैं, कई सारे बायर्स होते हैं। ये सभी सेलर्स जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं इन सब की क्वालिटी, प्राइस, ये सभी जो हैं वो सेम होते हैं। यानी कि इस मार्केट में जितने भी सेलर्स होंगे उनके द्वारा जो प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, उनकी प्राइस, उनकी क्वालिटी, हर एक चीज़ एक दूसरे के समान होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हु सेल बाय सेम प्राइस ऑफ सेम गुड्स। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इस मार्केट में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सभी सेम गुड्स बेच रहे हैं। तो जहाँ सेम गुड्स होगा वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो यही है हमारा पहला मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें समझने होंगे। फीचर्स यानी मार्केट, इस मार्केट की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इसका फीचर्स है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस प्रोडक्ट है, ऐसे। तो यहाँ पे जो सेलर्स प्रोडक्ट बेच रहे होंगे वो होमोजेनस होगा। यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, नो एडवर्टाइजमेंट। ओके, फ्री एंट्री होगी, यानी कि आप स्वतंत्रता पूर्वक इस मार्केट में आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो फ्री एंट्री है आपकी, सब कुछ फ्री है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों का, चूंकि यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सबको, सारे सेलर्स को, सारे बायर्स को प्रोडक्ट की जो होगी नॉलेज वो परफेक्ट नॉलेज होगी। तो परफेक्ट नॉलेज होगी। ओके, तो इसके फीचर्स में हमने क्या क्या देखा। पहला देखा कि होमोजेनस प्रोडक्ट होगा, यानी सारे प्रोडक्ट सेम होंगे। नो एडवर्टाइजमेंट होगा, फ्री एंट्री होगी, परफेक्ट नॉलेज होगा प्रोडक्ट का। तो ये इसके फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट। तो पहला हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक और चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है, वो क्या है, तो वो है कि परफेक्ट कंपटीशन में मान लीजिए कि सारे लोग जो हैं अगर वो प्राइस और उनकी कमोडिटी सेम है, फिर तो कंपटीशन क्या होगा, सेम होगा। यानी ये जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो भी इतना प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर किसी ने, एक्सेप्शन में, यानी इन द सिचुएशन, अगर किसी ने प्राइस को बढ़ा दिया तो, या किसी ने प्राइस को घटा दिया तो क्या होगा। तो इसे समझने के लिए एक ग्राफ देखना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी
इज ग्रेटर देन 1। 1 जो है यहाँ पे ये प्राइस है, ये प्राइस है। तो इसे ग्राफ बनाना होगा। प्राइस चूँकि सारे सेम है, सारे कमोडिटीज़ के, और सभी लोग सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो हमें प्राइस को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब देखिए डिमांड इस प्राइस पे इतना का हो रहा है। मान लीजिए किसी ने अपने प्राइस को कम कर लिया, तो ऐसे में यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो उसमें बहुत ज़्यादा का चेंज आ जाएगा, डिमांड उठ के यहाँ चला आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उसके इस ग्राफ को भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि प्राइस अगर कम होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें देखना है मोनोपोलोज मार्केट यानी मोनोपोली कंपटीशन। ये कैसा कंपटीशन है? तो देखिए मोनोज और प्लोज बन करके क्या बनता है? सिंगल सेलर। इसका अर्थ है मोनोज का मतलब होता है सिंगल और पोलोज का मतलब है सेलर, यानी सिंगल सेलर। ओके, तो ये कैसा मार्केट है? ये कैसा मार्केट है? तो इसे समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशंस देखनी होगी पहले तो इट इज टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर ओनली वन सेलर selling his product with no close substitute and strong restrictions to entry. Strong restrictions to entry. ये कैसा मार्केट होता है? यहाँ पे केवल और केवल एक सेलर है जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और इसके मार्केट में कोई भी आ नहीं सकता विदाउट परमिशन इसकी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोनोपोली कंपटीशन। जैसे कि गवर्नमेंट अपने रेलवे पर, अपने जो रेल की पटरी है उस पर वो खुद की यानी इंडिया की ही रेल चल सकती है। उस पर हम कोई अमेरिका या कोई अन्य देश के ट्रेन को चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो ये हमारा मोनोपोली कंपटीशन होता है जहाँ पर एक सेलर है और वो ही केवल जो है सेल कर रहा है और ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं और यहाँ पे जो एंट्री है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट होती है। यहाँ विदाउट परमिशन एंट्री नहीं हो सकती। ओके, इसके अलावा इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स हैं क्या? इसमें वन सेलर होते हैं। ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन होता है। प्राइस जो है प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि कंपनी, यानी कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो खुद ही प्राइस मेकर होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में प्राइस मेकर नहीं होता क्योंकि सभी सेम प्राइस पे चीज़ों को बेच रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी प्राइस मेकर नहीं होता। मोनोपोली कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस को वो डिटरमाइन करते हैं, प्राइस बनाते हैं और उसी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ नहीं है, इसका ग्राफ समझ लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, यानी प्राइस में अगर चेंज आता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उतना का चेंज नहीं आता, बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। अगर साइन इधर का हो तो ये ग्रेटर होता है, इधर हो तो ये स्मॉलर होता है। ये चीज़ तो आपको बचपन से ही क्लियर होगी। एक्स वाई यहाँ पे प्राइस दिखा देंगे, यहाँ पे डिमांड दिखा देंगे। क्योंकि प्राइस एक क्या है? चेंजेबल है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो प्राइस यहाँ इतना था तो डिमांड इतनी थी। अगर प्राइस घट गई तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से उठकर यहाँ आ गई, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल चेंज आप देख रहे हैं बीच में है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 इज प्राइस। ओके, नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? तो आप समझ लीजिए कि आज जो मार्केट है, वर्तमान में जिस मार्केट में हम जा रहे हैं, खरीद रहे हैं,
मार्केटिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। वो कैसे मार्केट है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है। इट इज टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर सो मेनी बायर्स, सो मेनी सेलर्स एंड सेलर ऑल सेल सेम प्रोडक्ट बट द क्वालिटी एंड कंपनी इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कई सारे सेलर्स हैं, here is so many sellers and buyers, but the quality and company of goods is different to one another। बहुत सारे सेलर्स हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। अब हर एक सेलर के जो प्रोडक्ट हैं वो सेम है। हो सकता है कि हमें एक पानी का बॉटल चाहिए, मैं ख़रीदने गई, वहाँ पे 4 सेलर हैं, सभी के पास पानी का बॉटल है, यानी सारे के पास वो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। लेकिन किसी के पास बिस्लेरी होगी, किसी के पास रियल नीर होगा, तो किसी के पास कोई कंपनी का वाटर बॉटल होगा। तो यहाँ पे हम अपनी पसंद से कोई भी चीज़ खरीद लेंगे और उसकी जो प्राइस होगी वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही मार्केट है जिस मार्केट में हम जाके सामान खरीदते हैं। यहाँ पे कई सारे सेलर्स हैं, उनके प्रोडक्ट जो है आपस में सेम तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी जो प्राइजेज हैं, उसकी जो क्वांटिटी है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स को आपको देखना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइज मेकर होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन दोनों में ही प्राइज मेकर हैं, सिवाय परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। प्राइज मेकर इसमें है। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी है। हम हर जगह देखते हैं कि कोई नया मूवी आया या फिर कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसकी पोस्टर लग जाती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। इस पर फ्री एंट्री है, आप फ्री एंट्री कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैनी सेलर्स हैं, यहाँ पर मैनी सेलर्स और मैनी बायर्स हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको लिखने ही होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आ गया कि व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स एंड डिफाइन इट्स फीचर्स, तो आप क्या लिखोगे? तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इस यहाँ पे मैनी सेलर्स मैनी बायर्स होते हैं। यहाँ सेलिंग कॉस्ट होता है। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? तो सेलिंग कॉस्ट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया, मान लीजिए मैंने तैयार किया एक पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, इस पार्ले जी बिस्किट को बना दिया मैंने, लेकिन इसको बेचने में मैं जितना खर्च करूँगी, हो सकता है मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करूँ, हो सकता है मैं इसकी प्राइस कम करके बेचूँ, हो सकता है कि इसके साथ मैं कुछ फ्री दूँ ताकि इसका जो है बिके मार्केट में। तो ये सारे के सारे जो मैं इस पे सेलिंग पे खर्च करूँगी, इसके सेल पे खर्च करूँगी, वो हो जाएगा मेरा सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, सेल पे खर्च करने वाले कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट होते हैं, लेकिन इसके प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट खर्च होगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, नॉट सेलिंग कॉस्ट, डिफरेंट है। तो हमने क्या क्या देखा कि प्राइस मेकर देखा, एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें फ्री एंट्री है, नो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होती है, प्राइस जो है वो डिफरेंट होते हैं, मैनी बायर्स मैनी सेलर्स होते हैं, और लैक ऑफ नॉलेज, चूँकि हर एक आदमी, हर एक सेलर अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं और सबकी जो अपनी पसंद नापसंद है वो अलग अलग है। तो यहाँ लैक ऑफ नॉलेज होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर एक की बराबर नॉलेज रखना कंपलसरी नहीं है और ना ही कोई रख सकता है। ओके, तो इसमें लैक ऑफ नॉलेज। तो इस तरह हमने 3 चीज़ें आज कवर की। क्या क्या चीज़ें? हाँ, इसका भी ग्राफ हमें देखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा। सामने मैं देख रही हूँ कि अब हाँ, हम क्या खरीदने जा रहे थे? हम खरीदने जा रहे थे वाटर बोतल। 4 सेलर्स थे, मैं खरीदने गई, देखा कि एक 10 का बेच रहा है, एक 5 का बेच रहा है, एक 15 का बेच रहा है, एक 20 का बेच रहा है। देखा कि जो 5 का बेच रहा है उसके पास भीड़ लग गई पानी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा का चेंज आएगा। डिमांड उठकर यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि जो है एक काफ़ी जो है एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे प्राइस होगी, यहाँ पे डिमांड।
तो हमारा जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी क्लियर हो गया। आज हमने 4 मार्केट में से 3 मार्केट को पढ़ लिया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जिसमें हम मार्केट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो चौथे मार्केट के बारे में होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें उसके एजम्पशंस पढ़ेंगे और बहुत सारे पॉइंट जो मार्केट में इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो आज हमने परफेक्ट कंपटीशन में उसके डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, उसका ग्राफ पढ़ा। मोनोपोलीज यानी मोनोपोली कंपटीशन में भी इसकी डेफिनेशंस, इसके फीचर्स और इसकी ग्राफ को देखा। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसके फीचर्स। इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया। फिर हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे हम मार्केट करते हैं। ये बहुत ही सभी को, मुझे लगता है कि 100% को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट में हम अक्सर आते जाते हैं, हर दिन आते जाते हैं, हर दिन हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी हमने डेफिनेशंस, इसके फीचर्स, इसके ग्राफ को हमने समझा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोविड में अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करें। सबको थैंक यू जो भी मेरे वीडियो को देखे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।